गाइस व्हाट्सअप एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी टैक्स इन इंडिया। आप सबको पता होगा 1 अप्रैल 2022 से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे 1% टीडीएस साथ में 30% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा किस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे किस हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा, किस हिसाब से यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करूंगा। दिस विल बी द सिंपलेस्ट वीडियो। ये वीडियो आपको YouTube पे सबसे सिंपल वीडियो मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजों को समझिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर हर रोज मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हे गाइस, आई एम केयूर, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप मेरा जो स्क्रीन है क्लियरली देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर किस हिसाब से आप ट्रेड लोगे वो मैं बता रहा हूँ। 1 जुलाई 2022, यहाँ पे आपको पता हो 1 अप्रैल से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना 1 लाख रुपए से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मार्क भी करता जाऊंगा साथ साथ में, अगर आप 1 जुलाई, यहां पे देखिए 1 जुलाई 2022 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। 1 लाख रुपए का अगर आप बिटकॉइन बाय कर लेते हो, यहां पे फॉर एग्जांपल है, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू बाय बिटकॉइन, कितने का? 1 लाख रुपए का। उसके बाद 1 अगस्त 2022, मतलब ये एग्जैक्टली 1 महीने बाद यहां पे आपने जो 1 लाख का बिटकॉइन बाय किया, वो बिटकॉइन का प्राइस यहां पे हो गया 50,000। इसका मतलब आपको यहां पे 50% का लॉस हो गया। अब क्या होगा? अब आपको लग रहा है कि अब तो यहाँ पे बिटकॉइन वापस, यहाँ पे 1 लाख जो है मैंने 1 लाख का लिया था, वापस यहाँ पे 1 लाख तुरंत नहीं पहुंचेगा। तो आप सोचते हो कि चलो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, 50% का लॉस ले लेता हूँ और यहाँ पे बिटकॉइन को सेल कर देता हूँ। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे बिटकॉइन को सेल कर दिया। अब यहाँ पे आपने जब बिटकॉइन को सेल किया, आपने 1 लाख का बिटकॉइन लिया था, यहाँ पे 50,000, वो 1 लाख का यहाँ पे बिटकॉइन 50% नीचे आ गया, आपका 1,50,000 हो गया। आपने बिटकॉइन को सेल किया, आपके पास कितने बचे? आपके पास 50,000 ही बचे, राइट। लेकिन वो 50,000 में से गवर्नमेंट 1% टीडीएस, 50,000 का 1% होता है 500 रुपए, तो वो 500 रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट काट लेती है। तो यहाँ पे एट लास्ट आपके पास बचेंगे 49,500 रुपीज, राइट। ये आपने 1 अगस्त 2022 को सेल कर दिया। अब आपके अकाउंट में आ गए 49,500 रुपीज। अब आप सोचते हो कि चलो यार 50,000 का लॉस हो गया, मैं क्या करता हूं, मैं इथीरियम में एंट्री ले लेता हूं। जो अपने पास 49,000, हमने 1 लाख लगाए, अब हमारे पास सिर्फ 49,500 रुपीज बचे। हम क्या करेंगे? 49,000 1 अगस्त 2022 को ही हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास 49,500 रुपीज बचे थे उतने का हमने यहाँ पे इथीरियम बाय कर लिया। अब इथीरियम बाय कर लिया हमने, होल्ड, हमने सोचा कि चलो इथीरियम को हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड कब तक किया? तो यहाँ पे इसी ईयर, मतलब मार्च 1, मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर बताया। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये जो साल है उसका टैक्स एक साल में गिना जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 1 2022, ये एक ही साल में, राइट। मार्च 1 2023 को आपने जो इथीरियम यहाँ पे 1 अगस्त 2022 को लिया था 49,500 रुपीज का, उसी इथीरियम का प्राइस यहाँ पे कितना हो गया? उसी इथीरियम का प्राइस यहाँ पे 80,000 हो गया। आपका यहाँ पे आपने जो 49,500 इन्वेस्ट किए थे वो अभी यहाँ पे 80,000 हो गए। तो आपका यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ? आपका प्रॉफिट यहाँ पे हुआ 30,500। लेकिन अब जब यहाँ पे आप इथीरियम, आपने सोचा कि यार 30,500 प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे तो आपने 50,000 का लॉस लिया था, यहाँ पे आप सोच रहे हो 30,500 का प्रॉफिट हो गया, मैं सेल कर देता हूं। जब आप यहाँ पे 30,500 रुपए का प्रॉफिट बुक करके सेल करते हो, ऐसे तो 80,000 मिलने चाहिए, राइट। मतलब आपने जो 49,500 इन्वेस्ट किए थे उसके बाद आपके 49,500 हो गए 80,000, आपको मिलने चाहिए 80,000, बट आपको मिल रहे 79,200। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 80,000 वैसे मिलने चाहिए, लेकिन उसमें से जो टीडीएस है 800 रुपए, वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काट लिए, तो आपको यहाँ पे मिले 79,200। अब यहाँ पे क्या हुआ? पहला जो आपने बिटकॉइन का ट्रेड लिया, पहले बिटकॉइन में ट्रेड में आपको यहाँ पे 50,000 का लॉस हो गया, राइट। यहाँ पे जब आपने ये इथीरियम का ट्रेड लिया, यहाँ पे आपको 30,500 का प्रॉफिट हुआ। तो नेट आपका यहाँ पे 50,000 का लॉस, यहाँ पे 30,500 का प्रॉफिट, तो आपका नेट कितना हुआ? नेट लॉस आपको होगा
नेट लॉस आपका हुआ 19,500। आपने यहाँ पे पहला जो ट्रेड लिया उसमें टीडीएस कितना भरा था, तो यहाँ पे आपने टीडीएस भरा था 500 का, राइट। यहाँ पे आपने दूसरे ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपने टीडीएस आपका 80,000 का टीडीएस 1% कितना, यहाँ पे आपने टीडीएस भरा था 800 का। तो पहले आपने 500 का टीडीएस भरा, उसके बाद आपने 800 का टीडीएस भरा, उसका मतलब आपने टोटल 1300 रुपए का तो टीडीएस भर दिया। अब जब साल खत्म होता है उस टाइम पे आपको यहाँ पे 1300 रुपए गवर्नमेंट रिफंड करेगी, और यहाँ पे मतलब आपने टोटल 1 लाख लगाया था तो उसमें आपको 19,500 रुपए का लॉस हुआ। तो अब एट लास्ट आपके पास यहाँ पे बच जाते हैं 1 लाख में से अगर आप 19,500 निकाल दो तो 81,500 यहाँ पे आपके पास बच जाते हैं, राइट। वो कब, जब यहाँ पे 1300 का गवर्नमेंट आपको टीडीएस रिफंड कर देती है। अब ये चीज हो गई, ये साल खत्म, आपने यहाँ पे ये इस साल में आपको टीडीएस गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया 1300 रुपए का, इस साल में आपने 1 लाख लगाया था, अब आपके पास यहाँ पे इस साल में कितने बचे 81,500, आपने यहाँ पे 19,500 रुपए का लॉस लिया। नेक्स्ट ईयर मतलब पहली अप्रैल 2023 आपने सोचा कि चलो, वो आपने सोच लिया 81,500, आपको 19,500 का लॉस हो गया, वो आप सोच रहे हो कि चलो मैं नेक्स्ट ईयर में उसका लॉस रिकवर कर लूंगा। अब यहाँ पे आपने फिर से 1 लाख लगाए, यहाँ पे आप देखो 1 अप्रैल 2023 को आपने फिर से 1 लाख का इथीरियम बाय किया, और उसी फाइनेंशियल ईयर में मतलब मार्च 1 2024 को उसी इथीरियम का आपका प्राइस 1 लाख जो आपने लगाए थे वो यहाँ पे 1,40,000 हो गए। तो जब आपने यहाँ पे मैं बिटकॉइन लिखा है, ये इथीरियम होना चाहिए, तो यहाँ पे जब आपने इथीरियम सेल किया उस टाइम पे आपको यहाँ पे 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपके पास यहाँ पे 1,40,000 है, 1,40,000 पे अगर 1% टीडीएस मतलब यहाँ पे 1,400 रुपीज का अगर आप टीडीएस गवर्नमेंट काटती है तो यहाँ पे एट लास्ट आपको 40,000 प्रॉफिट के बाद, वैसे आपको मिलने चाहिए 1,40,000, बट यहाँ पे 1% टीडीएस जब कट जाता है आपको यहाँ पे 1,40,000 में से 1,400 कम, इसका मतलब 1,38,600 मिल जाएंगे। अब आप क्या सोचोगे कि यार मेरा तो 1 लाख मैंने डाला था, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया 40,000 का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2023-24 का मेरा प्रॉफिट हुआ 40,000, उसके पिछले साल में तो यार मेरा लॉस हुआ था 19,500 का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40,000 माइनस 19,500 मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट तो मैं 20,500 ही दिखाऊंगा, और 20,500 पे मैं 6,150 का यहाँ पे टैक्स भरूंगा। बट वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का आपको यहाँ पे 19,500 का लॉस हुआ, वो आप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 वाले जो प्रॉफिट के साथ यहाँ पे ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, मतलब ये माइनस नहीं कर सकते। 40,000 में से 19,500 माइनस नहीं हो सकता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आपने 19,500 का लॉस उठाया वो आपका लॉस हो गया, वो लॉस आप यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो अगर आपका प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट हुआ तब आप यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 40,000 पे ही टैक्स भरना पड़ेगा, 12,000 रुपए का यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो 30% टैक्स होता है, राइट। वैसे अगर ट्रेड ऑफ होता तो आपको सिर्फ यहाँ पे 6,150 का ही टैक्स भरना पड़ता, बट अब यहाँ पे जब ट्रेड ऑफ नहीं हो रहा है, 1 साल का लॉस आप दूसरे साल में नहीं ले जा सकते, आपको यहाँ पे 6,150 की जगह पे आपको यहाँ पे 12,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ें तो आपको एक्सप्लेन कर दी, आई होप यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जो टीडीएस कट रहा है, मैंने यहाँ पे टीडीएस जो कट रहा है उसका एग्जाम्पल पर ट्रेड दिखाया है, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे, अगर आप कोई मतलब दिन के 5-10 ट्रेड कर लेता है 1 साल में, तो वो कितने ट्रेड कर लेगा, हर एक ट्रेड में अगर 1% का टीडीएस कटता है तो उसका जो अमाउंट है वही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एज पर मी मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जब आप बैंक से अपने एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हो उस टाइम पे आपका 1% मतलब बैंक से अगर आपने 1 लाख ट्रांसफर किया 1% 1,000 रुपए का टीडीएस लग गया, वो चीज़ हो सकती है, डिडक्शन एट सोर्स, राइट। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी अगर आप ट्रांसफर करते हो मतलब एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में, क्या उस पर भी टीडीएस लगेगा, उसके यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं। बट यहाँ पे जो बेसिक टैक्स कैलकुलेशन था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी यहाँ पे पार्लियामेंट का बजट सेशन का जो फेज 2 है वो यहाँ पे आने वाला है। फेज 2 में अगर डिस्कशन होता है टैक्स में स्लैब, बिकॉज अभी नहीं तो इन फ्यूचर 1-2 साल में क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स है उस पर स्लैब्स आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हो बाकी जो कंट्रीज है, यूएस, दुबई,
ये लोग यहाँ पे रेगुलेशंस ला रहे हैं, राइट? तो इंडिया भी कुछ सालों में तो लाएगा, बट इट विल बी बेनिफिशियल अगर यहाँ पे इसी सेशन में यहाँ पे जितना जल्द से जल्द हो सके ये चीज़ यहाँ पे आ जाए, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। इन चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है। बाकी जो टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस हिसाब से यहाँ पे टैक्स लगेगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, प्राइवेट एक्सचेंजेस, फॉर एग्जाम्पल KuCoin, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन सा, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, वहाँ पे क्या टैक्स लगेगा, वहाँ पे कैसे ट्रैक करना पॉसिबल होगा, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके लिए भी डेफिनेटली एक वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, राइट? जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन इन डिटेल इन अ सिंपल मैनर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर आज का वीडियो यहाँ पे पसंद आया डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करते हो मेरा यहाँ पे मोटिवेशन, बिकॉज आपके लिए सिर्फ लाइक का एक बटन है, फॉर यू इट इज नथिंग, इट विल नॉट इवन टेक 1 सेकेंड, बट फॉर मी इट इज अ मोटिवेशन। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स, आपके जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स लेके यहाँ पे आप लोगों के सामने आता रहूंगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन पे मिल जाता है वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।